क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जो रिलेशन हमें गिवन है, रिलेशन इस तरह से है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर। ये वाला जो सेट आर है ये रियल नंबर का सेट है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर define as r equal a comma b such that a less than equal b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये हमें प्रूफ करना है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये सेट क्या है। यहाँ पे सेट रियल नंबर का सेट है, तो इसलिए हम लोग रियल नंबर के अंदर जो भी नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, तो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे। तो यहाँ पे सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो सेम नंबर यानी a, a बिलोंग्स टू आर। तो मैंने एक रियल नंबर लिया 1/2, दूसरा भी लिया 1/2, 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। और इस रिलेशन में अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर, जो सही नहीं है। क्योंकि 1/2 बड़ा नंबर होता है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा। तो 1/2 लेस देन आ रहा या इक्वल आ रहा 1/4, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब सिमेट्री को चेक करने के लिए सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 2,5 बिलोंग्स टू आर। तो 2 लेस देन इक्वल 5 का होल स्क्वायर होगा। 2 लेस देन इक्वल 25 होता है, लेस देन 25 होता है। लेकिन अगर मैं इसे 5 लेस देन इक्वल 2 का होल स्क्वायर करूं तो ये सही नहीं आएगा। क्योंकि 5 लेस देन इक्वल 4 ये सही नहीं होगा, क्योंकि 5 बड़ा होता है 4 से। तो इसलिए इस रिलेशन में अगर देखेंगे तो 2,5 बिलोंग्स टू आर implies that 5,2 does not belongs to R। तो ये रिलेशन R सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो सेट है ये रियल नंबर का सेट है, इसलिए रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अब हो सकता है यहाँ पे कोई और नंबर, सपोज में 2,3 लेता तो ये सेटिस्फाई कर लेता, लेकिन ये 2,5 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे बहुत से नंबर होंगे जिसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर रियल नंबर के सेट में एक भी नंबर को ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये न तो सिमेट्रिक होगा और ऐसे ही सेम रिफ्लेक्सिव के लिए होगा। सपोज रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पे 1,1 रखता तो ये सेटिस्फाई कर लेता इसको, लेकिन जैसे मैंने 1/2, 1/2 रखा तो इसने रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसीलिए अगर एक भी नंबर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो ना तो वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा और ना ही वो सिमेट्रिक माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने नंबर जो चूज किया है 2,-3 बिलोंग्स टू आर। तो 2 लेस देन इक्वल -3 का होल स्क्वायर, यानी 2 लेस देन होता है -3 का होल स्क्वायर होता है 9। तो 2 लेस देन 9। फिर मैंने एक दूसरा नंबर लिया है -3,1। तो -3 लेस देन होता है 1 का होल स्क्वायर से। ये यहाँ तक तो सही है। बट अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट्स और इसका लास्ट वाला एलिमेंट्स इसको लेता हूँ तो 2 लेस देन इक्वल आ रहा है 1 का होल स्क्वायर, जो कि नॉट ट्रू है। इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2,-3 बिलोंग्स टू आर है और -3,1 बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट। अब देखो इसमें सेट जो दे रखा है ये सेट गिवन है, पूरा रियल नंबर नहीं बल्कि यहाँ तक दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने ही नंबर इसमें है, 1 से लेकर 6 तक इसमें नंबर आ रहे हैं। और रिलेशन आर इस तरह से गिवन है a, b सच दैट b इक्वल a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इस रिलेशन को चाहे तो ऐसे ही रख सकते हो, या फिर मैं इसको जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म इसकी बना सकते हैं हम लोग। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो r इक्वल a की जगह
1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यू रखी है, इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो ये वैल्यू रखेंगे हम लोग। एक ही जगह अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे 1 रखता हूँ तो b मेरा 1 + 1 2 आता है। तो a 1 है तो b आएगा 2। तो पहला ऑर्डर पीरियड 1, 2। फिर मैं a को 2 लेता हूँ तो b आपका, क्योंकि a से 1 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। फिर मैं a को 3 लेता हूँ तो b 4 आ जाएगा। a को 4 लेता हूँ तो b 5 आ जाएगा। a को 5 लेता हूँ तो b 6 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे a को फिर 6 लेता हूँ तो b 7 आ जाएगा, जबकि 7 इस सेट के भीतर नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्डर पीरियड बनेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 यही आने चाहिए, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे a को 5 लिया तो b अपने आप ही यहाँ पे 6 आ गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में मैंने रिलेशन बना दिया। अब इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए तो ध्यान रखना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होगा सिर्फ 1, 1 आ जाए तब भी नहीं होगा, 2, 2 आ जाए तब भी नहीं होगा, बल्कि ये जो नंबर दिए सेट में 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इसमें आने चाहिए। यानी कि 1, 1 भी, 2, 2 3, 3 4, 4 और लास्ट में 6, 6 तक अगर ये सारे नंबर इस रिलेशन में मिलते हैं तब ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन इनमें से ये कोई भी नंबर नहीं आ रहा। अगर एक या ये कोई भी 1 2 नंबर भी आ जाते, 1 2 ऑर्डर पीरियड भी अगर आ जाते तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, बल्कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये सारे के सारे ऑर्डर पीरियड 1 से लेकर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये रिलेशन आर में आने चाहिए थे, तब ये रिफ्लेक्सिव माना जाता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी ये सारे के सारे इसमें नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ सिमेट्री को चेक करेंगे। सपोज कोई भी नंबर कोई भी ऑर्डर पीरियड यहाँ से लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे कहीं पे भी इस सेट के भीतर 2, 1 नहीं मिल रहा। ऐसे ही अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी नहीं मिल रहा। तो एक भी अगर ऑर्डर पीरियड सपोज मैंने लिया 1, 2 और 2, 1 नहीं मिलता तो ये पूरा रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके लिए सिमेट्री के लिए, अगर ये सिमेट्रिक तब होता है जब 1, 2 के साथ 2, 1 भी यहाँ होता है, फिर 2, 3 के साथ यहाँ 3, 2 भी होता है, 3, 4 के साथ 4, 3 होता है। यानी सारे के सारे ये ऑर्डर पीरियड है, ये इनकी सिमेट्री यहाँ मिलती तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अदरवाइज ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन 1, 3 इसका फर्स्ट एलिमेंट्स, इसका लास्ट वाला, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में रिलेशन आर ऑन आर रियल नंबर का सेट है। तो ध्यान ये रखना है कि सेट किस चीज़ का है। तो यहाँ पे रियल नंबर का सेट है और रिलेशन इस तरह से गिवन है, a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b। तो ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आपने बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर का मतलब फिर ये रियल नंबर आ गया डिफाइन एज, और इस तरह से रिलेशन डिफाइन है आर इक्वल a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b क्यूब। a जो है लेस देन इक्वल b क्यूब है, ये बोल रहा इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। तो इस रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कई हो सकता है कई रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर ले, लेकिन आपने जो ध्यान आपने इसमें रखना वो ये रखना है कि सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/2, 1/2 लिया, तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब। तो 1/2 का क्यूब कितना हो गया, 1/2 लेस देन इक्वल 1/8। ये सही नहीं है, क्योंकि 1/2 तो बड़ा होता है 1/8 से, तो ये इसलिए क्या नहीं होगा, नॉट ट्रू होगा। तो 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही मैं एक दूसरा ऑर्डर पीरियड चूज करता हूँ 1/3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब। 1 तो लेस देन होता है, 3 का क्यूब का मतलब 27। लेकिन जैसे मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ 3 लेस देन इक्वल 1 का क्यूब, ये आ रहा है 3 लेस देन 1 का क्यूब 1, तो ये सही नहीं है। तो इसका मतलब 1/3 बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज दैट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो रिलेशन आर भी, ये रिलेशन आर सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, इस एग्जाम्पल को, इसमें मैं ट्रांजिटिव कैसे ले रहा हूँ।
तो इसमें भी अगर ट्रांजिटिव देखोगे तो 3,3/2 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब होता है। और फिर दूसरा ऑर्डर पीरियड लिया 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू आर, तो 3/2 जो होगा वो लेस देन या इक्वल लेस देन होगा 6/5 का क्यूब। और अब मैं इसका फर्स्ट और थर्ड वाला एलिमेंट्स लेता हूँ 3 और 6/5 को, तो 3 लेस देन इक्वल 6/5 ये सही नहीं है क्योंकि 3 जो है बड़ा होता है 6/5 के क्यूब का। 3 लेस देन इक्वल 6/5 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब लिखा है 6/5 का क्यूब, ये सही नहीं होता क्योंकि 3 हमेशा बड़ा होता है 6/5 के क्यूब का। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है सो दैट रिलेशन आर सेट 1 2 3, ये ऑलरेडी पीछे भी बता दिया गया था जब ये इसकी डेफिनेशन समझा दी गई थी। रिलेशन आर इस तरह से दिया 1,2 पहला ऑर्डर पीरियड है, दूसरा है 2,1। ये बोल रहा है इज सिमेट्रिक, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था, फिर भी देख लीजिए आप यहीं पे इसका सोल्व। 1,2 क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री के लिए देखो 1,2 यहाँ है और 2,1 यहाँ है, बस रिलेशन में इतना ही एलिमेंट्स दिए गए। और सिमेट्री के लिए हमें सिर्फ रिलेशन के भीतर देखना होगा जितने एलिमेंट्स दिए हैं क्या उनकी सिमेट्री बन रही है नहीं बन रही। तो 1/2, 2,1 यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिविटी के लिए अगर हम देखते हैं तो 1/2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 आना चाहिए था पहला एलिमेंट्स उसका लास्ट, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, ये भी यहाँ नहीं है तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये आप अपने आप ही कर लीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन इस तरह से आर इक्वल x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में जो सेट है वो बुक्स का सेट है और उसमें जो पेज है x, y में इस तरह से कि x में भी उतने ही पेज हैं जितने y में पेज है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो x, x बिलोंग्स टू r करेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x एंड x है सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन ये दिया है इस तरह से, तो x, x का मतलब हो गया x एंड x है। अगर कोई बुक x है दूसरी बुक भी x है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x को x से ही कंपेयर कर रहे, उसी बुक को उसी बुक के साथ कंपेयर कर रहे, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव भी होगा। सिमेट्रिक के लिए x, y बिलोंग्स टू r, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में सेम नंबर पेजेस है, तो या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि y एंड x हैव सेम नंबर पेजेस। मैं बोलूँगा कि x और y बुक में सेम नंबर पेज है, या मैं इसको ऐसा करके भी बोल सकता हूँ कि y और x बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसका मतलब हो गया ये सिमेट्रिक भी है। x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r। ट्रांजिटिव के लिए x, y बिलोंग्स टू r यानी x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और फिर दूसरा मैं लिखता हूँ y, z बिलोंग्स टू r, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता कि x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर x, y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट रिलेशन आर और सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 गिवन बाय। रिलेशन इस तरह से गिवन है, रिलेशन है a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ए और बी का a से b को माइनस किया गया, फिर उसका मॉडुलस लिया गया, मॉड लिया गया और वो इवन आना चाहिए। तो इस तरह से रिलेशन आपको गिवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आगे लिखा हुआ सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक सेट ये दे रखा 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये बोल रहा कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड मीन्स रिलेशन ये दिया इसके अकॉर्डिंग। और फिर आगे दिया हुआ एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, एक सेट दूसरा है जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये बताना कि 2, 4 वाला जो सेट है
जिस सेट में ये दो एलिमेंट्स है ये भी आपस में रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और फिर आगे लिखा हुआ बट नो एलिमेंट्स 1,3,5, इस सेट का जो पहला सेट था 1,3,5 इसके कोई भी एलिमेंट्स 2,4 ये दूसरा वाला सेट है इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये जो पहला सेट था 1,3,5 वाला ये 2,4 वाले सेट से रिलेटेड नहीं है और फिर इसी रिलेटेड नहीं है। तो इसमें देखते हैं इसका सॉल्व। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व है। इसके सॉल्व में ये सेट ए आपको गिवन था 1 2 3 4 5 तक लिखा हुआ है और रिलेशन आर इस तरह से था ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी करेंगे, फिर उसका मोड लेंगे और मोड लेके वो आना चाहिए इवन नंबर आना चाहिए। तो ये हमें रिलेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेम एलिमेंट्स लेंगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर करेंगे तो इस रिलेशन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जैसे ए कोमा बी अगर आर में आ रहा था तो क्या होता था मोड ए माइनस बी इज इवन। अब मैं ए कोमा ए ले रहा हूँ तो ए माइनस ए करना पड़ेगा और उसका मोड लेंगे तो ए माइनस ए 0 होता है, 0 का मोड 0 ही होता है और 0 आपका इवन नंबर माना जाता है। तो ये इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्री चेक करनी है अगर, तो सपोज मैं a = 1 लेता हूँ, b = 3 लेता हूँ, तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये है यही एग्जांपल आपने लेना, इस सेट के भीतर लेना है, नंबर आपने इस सेट के भीतर ही चूज करने हैं। तो a को मैंने 1 लिया है, b को 3 लिया है, तो 1,3 बिलोंग्स टू r करेंगे तो 1 - 3 2 आता है, इवन नंबर है। अब मैं अगर 1 - 3 का मोड इसको मैं ऐसा लिखूँ अगर 3 - 1 का मोड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये 2 ही आएगा, तब भी ये इवन ही रहेगा। तो इसका मतलब 1,3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 3,1 बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, तो ये ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, अगर a 1 लेता हूं मैं, b 3 लेता हूं, c 5 ले लेता हूं, तो सपोज 1,3 बिलोंग्स टू r करेंगे तो 1 - 3 = 2, इसका मोड लेके ये 2 आएगा, ये इवन होगा। तो 1,3 बिलोंग्स टू r है। सपोज 3,5 भी बिलोंग्स टू r है तो 3 - 5 2 ये इवन है। अब मुझे ये पहला और लास्ट वाला देखना है, तो 1 से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो ये 4 आता है, तो 4 भी क्या होता है इवन। तो इसका मतलब 1,5 बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,5 बिलोंग्स टू आर है और 1,5 बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि 1 3 5 ये जो पहला सेट था 1,3,5 का, दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड ईच अदर, ये पूछा था कि इसके सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है? जैसे मैं 1 और 3 इसके दो इसका ऑर्डर पेयर अगर बनाऊंगा मैं 1 3 ले सकते, 1 5 3 5 5 3, इस तरह से ये बन सकता है। तो अगर मैं 1 और 3 इसके एलिमेंट्स को आपस में लेता हूँ 1 और -3, 1 से 3 को माइनस करके इसका मोड लगाता हूँ, क्योंकि रिलेशन हमें क्या गिवन है, रिलेशन हमें दे रखा मोड a - b इवन आना चाहिए। तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, सपोज मैं 1 और 3 लेता हूँ, 1 - 3 कितना हो गया -2 क्या होता है इवन। वैसे मैं 3 5 लेता हूँ तो 3 - 5 ये 2, ये भी 2 भी क्या हो गया इवन। या मैं 1 5 लेता हूँ तो 1 - 5 4 इवन। तो ये एलिमेंट्स आपस में a - b का मोड करके इवन आ रहा है, तो इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या है, रिलेटेड है। सिमिलरली इसमें लिखा दूसरा वाला सेट है 2,4 वाला, रिलेटेड टू ईच अदर, ये बोला रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? अगर इसमें दो ही एलिमेंट्स है तो 2 4 लेते हैं तो 2 - 4 इवन आएगा, या 4 2 लेते तो 4 - 2 वो भी इवन आएगा, क्योंकि रिलेशन हमें क्या गिवन है, रिलेशन ये गिवन है कि मोड a - b इक्वल आना चाहिए इवन। तो ये इसका मतलब 1 3 5 आपस में रिलेटेड है सारे एलिमेंट्स, 2,4 ये भी आपस में रिलेटेड है सारे एलिमेंट्स।
अब ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछता है कि 1,3,5 वाले सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 2,4 वाले सेट, जो ये दूसरा सेट है जिसमें 2,4 दिया है, इससे रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ से एक एलिमेंट्स यहाँ का लेता हूँ, एक यहाँ का, सपोज मैं 1,2 लेता हूँ, 1,2 1 मैंने यहाँ से लिया और 2 यहाँ से ले लिया दूसरे वाले सेट से, तो मोड 1 - 2 ये 1 आता है, ये ओड आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, रिलेशन के अकॉर्डिंग E1 आना चाहिए। या मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, यहाँ से मैं 4 लेता हूँ, तो 1 - 4 क्या, ये 3 आ रहा है, ये ओड आ रहा है, तो ये भी रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से मैं यहाँ से अगर 3 दूसरा एलिमेंट्स यहाँ का लेता हूँ और यहाँ का पहला लेता हूँ 3,2 लेता हूँ, तो 3 - 2 1 आता है, ये ओड आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए था E1। ऐसे ही 5 के साथ कर सकते हैं, 5 1 ले सकता हूँ, 5 ये यहाँ से मैं 5 ले सकता हूँ, यहाँ से 2 ले सकता हूँ, तो 5 - 2 3 हो जाता है, तो ये भी ओड आ रहा है। तो इसलिए इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए आपको ये गिवन है इस तरह से, सेट ए में जो नंबर है 0 से लेकर 12 तक है, x बिलोंग्स टू z, इंटीजर का सेट है, 0 से लेकर 12 तक इसमें नंबर है, इसका मतलब ये है। और गिवन बाय रिलेशन, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में ये रिलेशन गिवन है, r = a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी a से b को माइनस करना, उसका मॉडुलस निकालना है और मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो पहला रिलेशन ये है। और दूसरा रिलेशन गिवन है, r = a, b सच दैट a = b। दूसरे में अगर a, b रिलेशन में आ रहा है तो a = b होना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये पूछ रहा दोनों क्वेश्चन के लिए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि पहले इस वाले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट को हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को भी इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब ये बताना कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स बताने हैं जो 1 से रिलेटेड हो। तो एक तरह से इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है। अगर आपने इक्विवेलेंस क्लास वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा हुआ, तो 1 से रिलेटेड का मतलब इस तरह से, ये मैं 1 लिख लेता हूँ इस सेट के अंदर, तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास है जो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड हो। तो इसका सॉल्व देखेंगे। ये क्वेश्चन 9 है। सेट इस तरह से आपको गिवन था, x बिलोंग्स टू z और x जो है 0 से बड़ा या इक्वल है, लेस देन इक्वल 12 है। इसका मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इंटीजर्स है और कहाँ से शुरू है, 0 से लेकर 12 तक। और रिलेशन इस तरह से था, a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a से b को माइनस करेंगे और उसका मल्टीपल जो होना चाहिए 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मान लो सबसे पहले मैं इसका रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। तो कोई भी नंबर, इसके बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी सारे के सारे नंबर को वैसे सेटिस्फाई करेगा ये। सपोज मैं 5 5 लेता हूँ, 5 5 बिलोंग्स टू R, तो मोड 5 - 5 0 है, तो 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4। या मैं यहाँ पे a, a लेता हूँ, तो a - a मोड a - a 0 होता है, 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो यहाँ से इस सेट के भीतर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 0 0 1 1 2 2 3 3 सबको इस सब के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो इसलिए रिलेशन R क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया था, ये मैंने पहले बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए सारे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे ही सेटिस्फाई करेंगे, आप चाहे 0 0 ले लो, 1 1 2 2 3 3 या 12 12 भी लेंगे, 12 - 12 0 और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए कोई भी नंबर यहाँ से चूज कीजिए आप लोग। सपोज मैं a को 1 लेता हूँ, b को 5, तो 1,5 अगर रिलेशन में आ रहा है तो 1 - 5 = 4, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो अब मैं 1 - 5 की जगह 5 - 1 उल्टा करके लिख लेता हूँ इसको। तो 5 - 1 का मोड करेंगे तो 4, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4। 1 - 5 का मोड 4 मल्टीपल ऑफ 4 और 5 - 1 का मोड भी 4 मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब 1,5 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट 5,1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। इसके बाद इसका ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए
सपोज कोई भी 3 नंबर ले लो इसके बीच में, ए मैंने 1 लिया, बी 5 लिया और सी 9 लिया, तो 1,5 बिलोंग्स टू आर का मतलब 1 माइनस मोड 1 माइनस 5 इक्वल 4, तो 4 का मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान रखना रिलेशन आपका मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। फिर मैंने दूसरा नंबर लिया 5,9 बिलोंग्स टू आर, तो मोड 5 माइनस 9 इक्वल 4, तो मोड 5 माइनस 9 इक्वल 4 आ जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। अब इसका पहला एलिमेंट्स 1 लेंगे, इसका लास्ट का एलिमेंट्स 9 लेंगे, तो मोड 1 माइनस 9 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,9 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। तो ये रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1,5 बिलोंग्स टू आर है, 5,9 बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज दैट 1,9 बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसीलिए ये रिलेशन इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इसमें रिलेशन चेंज था, तो रिलेशन आपको इस तरह से गिवन है। रिलेशन में था दूसरा जो रिलेशन आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था, आर रिलेशन आर इक्वल ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल बी। इस तरह से रिलेशन अब चेंज हो गया, दूसरा रिलेशन है, दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर करेंगे, तो ए इक्वल ए ही होता है, ऐसा ही होगा, कोई भी नंबर है अपने ही बराबर नंबर लिख सकते हैं उसको, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए दिखाएंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर करेंगे, तो ए इक्वल बी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल ए इक्वल बी बोलो या बी इक्वल ए इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी आ रहा है, तो रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इक्वल बी है, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इक्वल सी है। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी था रिलेशन, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसलिए ये रिलेशन आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट था। फर्स्ट के लिए ये सेट ए आपको ये गिवन था, x बिलोंग्स टू जेड, x 0 से बड़ा या इक्वल है और 12 के इक्वल है या इससे लेस देन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया था कि रिलेशन इस तरह से दिया था कि a कोमा बी सच दैट मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको गिवन था। यही क्वेश्चन यही चल रहा है, लेकिन इसी का एक पार्ट है। तो इसमें ये पूछा गया था कि एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का मतलब, अगर आपने पीछे का जो टॉपिक, इससे पहले की वीडियो में जो टॉपिक बताया गया था, इक्विवेलेंस क्लास का एक टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाया गया था उस पर, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो हमें एक तरह से इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास इस तरह से लिखी जाती है, इस ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा मैंने, इसका मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस 1 से रिलेटेड हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो देख लीजिए इसमें। तो वो जो सेट है आपका बनता है, वो बनता है 1,5,9, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स लेने वो यहाँ से यहाँ तक लेने, 0 से लेकर 12 तक। तो 0 से लेकर 12 तक वो सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स है 1, 5 और 9। अब ये क्यों रिलेटेड है, तो देखो यहाँ से जो 1 से अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0 आता है, 0 मल्टीपल ऑफ 4, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही सेम अगर मैं इस 1 के साथ ये 5 लेता हूँ तो 1 माइनस 5 4 मल्टीपल ऑफ 4, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है जो आपके पास रिलेशन है मल्टीपल ऑफ 4। फिर मैं इस 1 के साथ अगर 9 लेता हूँ तो 1 माइनस 9 8 मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स इस वाले रिलेशन के लिए, सिर्फ ये वाला रिलेशन पहला वाला, इस रिलेशन के लिए वो सारे एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड हो उसका सेट बताना, तो वो सेट ये आपका था 1,5,9 का एक सेट है। वही सेम इसका जो सेकंड पार्ट था, इसमें जो रिलेशन इस तरह से गिवन था, a कोमा बी सच दैट a इक्वल बी। अब ये बताना था कि क्या इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड हो, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स बताने थे, तो 1 ये वाली इक्विवेलेंस क्लास हमें बतानी है। फिर मैंने इस 1 को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना इसको, इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो 1 से
वो कौन सा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे 1 से। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, a इक्वल b, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यहाँ पे इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट्स आ सकता है 1, क्योंकि 1 1 के ही इक्वल होता है। अगर बाकी के मैं 2 3 4 5 लूँगा तो 1 इक्वल 2 लिखना पॉसिबल नहीं है, 1 इक्वल 3 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 1 इक्वल 1। तो इस सेट में के अंदर जो एलिमेंट्स है 1, यही इस 1 से रिलेटेड है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था।